जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज बिल्कुल परमानेंट सरकारी टीचर की वैकेंसियां निकली हैं। टीजीटी और पीजीटी दोनों टीचरों की वैकेंसियां बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। और ये जो वैकेंसी है वो झारखंड से निकली हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे मेनली बात करूँ कि यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी सबसे स्पेशल बात, यहाँ पर आप अपना जो सब्जेक्ट है उसी के बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर आपके दो पेपर होंगे। एक जनरल पेपर होगा जिसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा, इसके अलावा इंडिया लेवल का जीके आएगा, साइंस आएगा, जो टोटल 100 नंबर का होगा। उसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स लेके आने होंगे। वो केवल एक पासिंग पेपर होगा जो आपको केवल क्लियर करना होगा। यदि जनरल पेपर में आपके 33% से कम मार्क्स आते हैं तो जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है, जो यहाँ पर 300 नंबर का होने वाला है, वो आपका चेक नहीं किया जाएगा। यदि आपके जनरल पेपर में 33% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, 33 से ज़्यादा नंबर आते हैं, तो फिर आपका पहला पेपर क्लियर हो जाएगा और फिर आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है वो जांचा जाएगा और फिर आपके केवल सब्जेक्ट के पेपर पर यहाँ पर मेरिट बनने वाली है। तो यदि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है और आप टीचर बनना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल सरकारी, तो आप इस वैकेंसी में ज़रूर भाग लें। यहाँ पर आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। अब मैं बिल्कुल फुल डिटेल से सारी जानकारी देने वाला हूं आपको। देखो, सबसे पहले बता दूं प्यारे साथियों, यहाँ पर फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो फॉर्म फीस यहाँ पर ओनली 100 रुपये, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। इसके अलावा यदि आप झारखंड से हैं और आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी यहाँ पर फॉर्म फीस ओनली 50 रुपये लगेगी। यदि आप अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट के चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे ST से हो, चाहे SC से हो, चाहे OBC से हो, सभी यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसियों के बारे में। देखो, मल्टीपल टाइप की वैकेंसियां बहुत सारी डिपार्टमेंट में। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के विभिन्न पदों की नियमित रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 14/2022 प्रकाशित किया गया, जिसमें कुल रिक्त 2855 है। टोटल 2855 पदों पर वैकेंसियां निकल रही हैं। बहुत अच्छे खासे पद हैं यहाँ पर। अब ये सब्जेक्ट वाइज इनका विवरण किया गया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियां, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे संस्कृत की हैं, रसायन शास्त्र की हैं, भौतिक शास्त्र की हैं, गणित की हैं और वाणिज्य की हैं। इसके अलावा यहाँ पर अंग्रेजी की हैं और टीजीटी में आ जाता है। टीजीटी में यहाँ पर संस्कृत की हैं, रसायन शास्त्र की हैं और भौतिक शास्त्र की हैं। इसके अलावा गणित की हैं, वाणिज्य की हैं, अंग्रेजी की हैं। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट वाइज इनको डिवाइड किया गया कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियाँ हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताऊं तो देखो, यहाँ पर जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज इसको डिवाइड किया गया, लेकिन मैं आपको एक साथ कॉमनली बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो स्नातकोत्तर है उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। स्नातकोत्तर में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास BEd होनी चाहिए। ठीक है। यदि आप ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो स्नातकोत्तर में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सैलरी की बात की जाए तो आपको पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जहाँ पर आपका पे स्केल 47,600 रुपये से लेकर 1,51,000 रुपये तक रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। जितनी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सैलरी मिलती है, ठीक उतनी ही सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब इससे रिलेटेड और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर 4600 पे ग्रेड की नौकरी है। एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो 1/1/2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। मिनिमम एज यहाँ पर 21 साल है और बाकी जो मैक्सिमम एज है उसको यहाँ पर कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं किस कैटेगरी से हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड बात है। ये सारी की सारी जो आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना, वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बाकायदा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लेके चलते हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस की ओर कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। ध्यान रहे, यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर नहीं होने वाला। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न पत्र 1 में प्रश्न का पूर्ण अंक 1 रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में प्रश्न का पूर्ण अंक 2 रहेगा।
ठीक है। यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे, पहले पेपर में हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, दूसरे पेपर में हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब यहाँ पर जो आपका पहला पेपर होने वाला है वो टोटल 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। जो आपका दूसरा पेपर होने वाला है जिसको हम सब्जेक्ट का पेपर कहेंगे, जो 300 नंबर का है, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। अब जो सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का पेपर है, जो पहला पेपर जहाँ पर आपको मिनिमम 33% मार्क्स लेके आने हैं, उसका सिलेबस कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, गणित हो गया, मानसिक क्षमता हो गई, कंप्यूटर का ज्ञान हो गया और हिंदी भाषा का ज्ञान हो गया। इसके अलावा जो 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा वो है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है देखो बाकायदा कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स लेके आने हैं। पेपर पहला है वो केवल एक क्वालिफाई पेपर है जो आपको केवल पास करना है। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें पहले पेपर का कोई योगदान नहीं रहेगा। यदि आपके 33% से कम मार्क्स आते हैं तो आपका सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है वो चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है। यदि आपके 33% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं पहले पेपर में, मतलब 33 नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट का पेपर चेक होगा और आपका उसी के बेस पर यहाँ पर मेरिट बनने वाली है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है उसमें भी एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन नॉर्मल सी ये है कि आपका सब्जेक्ट के पेपर में आपके मिनिमम, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और आप यदि SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके सब्जेक्ट पेपर में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। ये दोनों बातें आपको बहुत स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर फिर कम आए, तो देखो सीट खाली भी रह जाएंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। यदि पेपर लेवल डिफिकल्ट आता है, बहुत कम लोगों के 50% से या 45% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं और सीट ज़्यादा रह जाती है, तो सीट खाली भी जा सकती हैं। ठीक है। तो ये मिनिमम है, उसके बाद आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी थी जिसके संबंध में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अभी भी यदि आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। बाकी इस वैकेंसी से संबंधित यदि कभी भी कोई भी नया नोटिफिकेशन निकल कर आता है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।